कहानी चचा बबलू का शादी में डांस मिशन। हमारे मोहल्ले में एक शख्सियत हैं, चचा बबलू। मोटे ताजे, हंस मुख और हमेशा अपनी पुरानी यादों में खोए रहने वाले। एक दिन उन्होंने ऐलान किया, बेटा, मैं बचपन में कमाल का डांसर था, अगर चाहो ना तो किसी भी शादी में स्टेज हिला दूं। पहला सीन, शादी का दावतनामा, शादी का कार्ड मिला। बबलू चचा ने फौरन कहा, बस ये मेरी जिंदगी का स्टेज कमबैक है। उनकी बेगम ने तंजिया हंसी के साथ कहा, आपका कम बैक नहीं, कम केक होता है, क्योंकि हर फंक्शन में आप खाने पर सीधे पहुंचते हैं। दूसरा सीन, तैयारी शुरू। चचा ने फैसला किया कि डांस परफॉर्मेंस के लिए प्रैक्टिस जरूरी है। उन्होंने यूट्यूब पर 20 शादी डांस लिखा। पहला वीडियो खोला, 5 मिनट देखने के बाद हाँपने लगे। बेगम ने कहा, डांस नहीं, लगता है योगा कर रहे हैं, वो भी गलत वाला। चचा बोले, ये बस वार्म अप है, असली स्टेप तो शादी वाले दिन दिखाऊंगा। तीसरा सीन, शादी का दिन, फंक्शन हॉल भरा हुआ, लाइटें जल रही थीं। माइक पर अनाउंसर ने कहा, अब तशरीफ ला रहे हैं हमारे मोहल्ले के हीरो, चचा बबलू। चचा ने एंट्री मारने के लिए धवां मशीन के सामने खड़े हो गए, लेकिन धवां इतना ज्यादा हो गया कि चचा खुद नजर ही ना आए। किसी ने कहा, यह धवां खत्म हो तो पता चलेगा डांसर आया या आलू उबालने की मशीन। चौथा सीन, पहला डांस स्टेप मौसीकी शुरू हुई। चचा ने पहला स्टेप किया और जूता उड़कर सामने बैठे एक मेहमान की प्लेट में जा गिरा। मेहमान ने प्लेट उठाकर कहा, ये शादी है या जूता चकनी तकरीब। चचा ने घबराकर दूसरा स्टेप किया और अपनी शाल में ही उलझ गए। सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। चचा बोले, ये स्टेप जदीद है, बाहर के मुल्कों में चल रहा है। पांचवां सीन, डांस का क्लाइमैक्स, गाना तेज हुआ। चचा ने जोश में आकर जंप लगाई, लेकिन लैंडिंग बरा हुई, सीधा स्टेज के नीचे रखी कोल्ड ड्रिंक की बाल्टी में। पानी हर तरफ फैल गया। अनाउंसर ने कहा, वाह चचा, ये तो कमाल का वाटर डांस है। छठा सैन, फंक्शन का इख्तिताम। परफॉर्मेंस के बाद सबने तारीफ की, लेकिन ज्यादा उसलिए कि हाल में मुजाहिया माहौल बन गया था। बेगम ने घर आकर कहा, बबलू, अब डांस छोड़ दो। चचा बोले, नहीं बेगम, अगली शादी में मेरा प्लान और बड़ा है, इस बार लाइट बंद करके डांस करूंगा ताकि जोता कहीं न जाए। कहानी चाची गिलफाम का कचन मास्टर प्लान। हमारे मोहल्ले में एक मशहूर हस्ती हैं, चाची गिलफाम। उनका कचन उनके लिए एक सल्तनत है और वो खुद को मलका पकवान समझती हैं, लेकिन मोहल्ले वाले उन्हें प्यार से चाची एक्सपेरिमेंट कहते हैं, क्योंकि वो जो भी डिश बनाती हैं, इसमें कोई ना कोई तजर्बा जरूर होता है जो अक्सर नाकाम हो जाता है। पहला सीन, ईद का ऐलान। ईद से 2 दिन पहले चाची ने ऐलान किया, इस बार मैं मोहल्ले वालों के लिए स्पेशल हलीम और मैठा बनाऊंगी। उनके शौहर चाचा जमील फौरन बोले, बस दुआ है गलफाम, पिछली बार की तरह अस्पताल न जाना पड़े। चाची ने बड़ा सा मुन्ना बनाकर कहा, ये सब हसद है, इस बार देखना सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। दूसरा सीन, खरीदारी। चाची गिलफाम खरीदारी के लिए बाजार गईं। वहां मर्गी वाले से बोले, भाई, सबसे ताजा गोश्त देना। मर्गी वाला मुस्कुराकर बोला, चाची, ये मर्ग अभी आपसे बात भी कर सकता है। चाची खुश हो गईं, बस यही चाहिए, हलीम में जान डाल देगा। मैठे के लिए वो फलों वाली दुकान गईं, आम देखे और बोले, ये सब आम ज्यादा पके हैं, मैं कुचे आम लूंगी। दुकानदार ने हैरान होकर पूछा, चाची, मेठे में कच्चा आम? चाची बोले, अरे ये नया फ्यूजन है, बाहर मुल्कों में चल रहा है। तीसरा सीन, कचन की तैयारी। घर आकर चाची ने किचन में मौसीकी लगा दी और डांस करते करते सब्जी काटने लगे। चाचा जमील ने अंदर झांका और कहा, ये खाना बन रहा है या शादी का डांस प्रैक्टिस हो रहा है? चाची ने हिंसते हुए कहा, मॉड में आकर खाने का जायका दुबाला हो जाता है। चौथा सीन, पहला हादसा। हलीम के लिए दाल भूनते वक्त चाची ने नमक का डब्बा उठाया, लेकिन गलती से चीनी डाल दी। चाचा ने पूछा, ये क्या हो रहा है? चाची बोले, ये स्पेशल मीठा हलीम है, बाहर के शेफ भी ये बना रहे हैं। मीठे में आम डालने का वक्त आया तो उन्होंने आम के साथ साथ हरी मिर्च भी काट कर डाल दी। चाचा ने खौफजदा होकर कहा, ये तो आम मिर्च हुलवा बन गया। चाची फख्र से बोले, हाँ, इसका नाम रखूंगी चुटपटा मीठा। पांचवां सीन, मोहल्ले का दावतनामा। दोपहर को मोहल्ले वाले आ गए, सब मेज के गर्द बैठे। चाची ने हलीम का पहला चम्मच बड़े फख्र से सरबराह मोहल्ला को दिया। उन्होंने पहला लुक्मा लिया
और चेहरा ऐसा बना जैसे कोई रियाजी का मुश्किल सवाल हल कर रहे हूं। आहिस्ता से बोले, चाची, ये हलीम है या खीर? मैठे की बारी आई। एक कोरी ली और सबके आंखों में आंसू आ गए। कोई बोला, मिर्च इतनी तेज है कि मैठा खाते हुए पसीना आ रहा है। छठा सीन, इंजाम चाचा जमील ने सबको मनाने के लिए कहा, ये खाने नहीं, फन है और फन की कदर वक्त के साथ होती है। मोहल्ले वाले बोले, ठीक है, हम ये फन अगली बार म्यूजियम में देख लेंगे, प्लीज दोबारा न पकाएं। चाची गुलफाम ने जद में आकर कहा, अच्छा, अगली ईद पे मैं स्पेशल बिरयानी बनाऊंगी, लेकिन इसमें कुछ नया डालूंगी। सबने एक साथ कहा, चाची, प्लीज नया कुछ मत डालना। कहानी, चचा फैजी और भूत वाला रेडियो। हमारे मोहल्ले के एक बुजुर्ग हैं, चचा फैजी। उम्र तकरीबन 65 साल, लेकिन दिमाग में शरारत ऐसे जैसे 16 साल का लड़का हो। चचा का एक पुराना शौक है, रेडियो सुनना। उनके पास 1970 का एक रेडियो है जिसे वो बड़े फख्र से मेरा दोस्त कहते हैं। सीन वाओ, रेडियो की अजीब हरकत। एक रात सब सो रहे थे, अचानक चचा के कमरे से रेडियो की आवाज आई। आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, चचा, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। चचा चौंक गए। ओए, ये रेडियो बात कर रहा है? रेडियो बोला, हाँ, और मैं तुम्हें एक राज बताने आया हूं। चचा ने घबराकर उर्दगर्द देखा, फिर बोले, यार रेडियो, तू 50 साल से मेरे साथ है, आज तक ये टैलेंट क्यों छुपाया? रेडियो हंसकर बोला, अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें एक खजाने के बारे में बताऊं। सीन 2, मोहल्ले में खबर। सुबह होते ही चचा ने मोहल्ले में सबको बुलाकर ऐलान किया, दोस्तों, मेरा रेडियो बोलता है। सब हंस पड़े। चाची रशीदा बोले, फैजी भाई, रात को दूध ज्यादा पी लिया था क्या? चचा नाराज होकर बोले, मैं मजाक नहीं कर रहा, रेडियो ने कहा है खजाना दफन है। मोहल्ले के लड़के फहीम ने कहा, चचा, फिर तो हम भी साथ हैं। सीन 3, खजाने की तलाश। अगली रात सब लोग चचा के कमरे में आ बैठे। रेडियो ऑन हुआ और वही गूंजती आवाज, खजाना, कब्रिस्तान के पीछे, बड़े बरगद के नीचे। सब एक दूसरे को देखने लगे। चचा बोले, चलो आज रात ही चलते हैं। सीन 4, कब्रिस्तान का मंजर। रात के 2 बजे सब लोग कदाल और टारच लेकर कब्रिस्तान के पीछे पहुंचे। हवा चल रही थी, दरख्त हिल रहे थे और दूर से कुत्ते भूंक रहे थे। फहीम बोला, चचा, ये सब डरावने फिल्म का सीन लग रहा है। चचा ने कहा, खामोश रहो, खजाना हमारा इंतजार कर रहा है। सीन 5, खदाई और डर। सबने खदाई शुरू की, लेकिन अचानक जमीन के अंदर से कुछ हिलने की आवाज आई। चाची रशीदा चीख पड़े, आरे भागो, ये तो भूत है। चचा ने टारच डाली तो देखा एक बोरी है। बोरी खोली तो अंदर से पुराने अखबार और एक जिंग लगा हुआ चाय का कप निकला। फहीम हंसकर बोला, चचा, ये है आपका खजाना। चचा ने शर्मिंदा होकर कहा, शायद रेडियो ने मजाक किया, या फिर ये कोई कोड था। सीन 6, इंजाम घर वापस आकर चचा ने रेडियो को ऑन किया। रेडियो से आवाज आई, माफ करना चचा, मैं बस बोर हो गया था। चचा ने रेडियो को घूरते हुए कहा, ठीक है, अब से तुम सिर्फ कवालियां सुनाओगे, खजाने की बात नहीं। कहानी, बाबा करमदीन और गुमशुदा मुर्गी का केस। हमारे गांव में एक शख्स रहता है, बाबा करमदीन। उम्र तकरीबन 70 साल, लेकिन तफ्तीश का शौक ऐसा कि गांव वाले उन्हें पैंडू डिटेक्टिव कहते हैं। बाबा की खास बात यह है कि वो हर मसला हल करने निकल पड़ते हैं, चाहे मसला हो या ना हो। सीन 8, वाकया। एक दिन गांव में शोर मच गया। ओए, सकीना की मुर्गी चोरी हो गई। सकीना बीबी रो रही थी, ये मुर्गी मेरे लिए सब कुछ थी, रोज एक इंडा देती थी। बाबा करमदीन फौरन छुड़ी संभाल कर आ गए। फिक्र न करो सकीना भी, कैस अब बाबा के हाथ में है। सीन 2, सबूत इकट्ठा करना। बाबा ने सबसे पहले मुर्गी का कमरा देखा। जमीन पर कुछ पर पड़े थे, एक इंडा टूटा हुआ था और कोने में एक जूते का निशान था। बाबा ने आंख सीधी करके कहा, ये चौर एक पैर का जूता पहनता है। फहीम बोला, बाबा, ये तो किसी का एक जूता यहां गिर गया होगा। बाबा ने कहा, चुप कर, तुम क्या जेम्स बॉन्ड हो? सीन 3, मुशकूक किरदार। बाबा ने गांव के 3 लोगों को मुशकूक करार दिया। 1, लालो, जो मुर्गियों से मोहब्बत करता है, खाने की शक्ल में। 2, मासी जैनत, जो हर चीज फ्री में लेना चाहती है। 3, छोटा मनु, जो शरारत का बादशाह है। सीन 4, इंट्रोगेशन। बाबा ने लालू को बुलाया। लालू,
कल रात कहाँ थे? लालू बोला, बाबा, मैं तो बस बिरयानी खा रहा था। बाबा ने शक भरी नजर से कहा, किसकी बिरयानी? लालू हंसकर बोला, मर्गी की, लेकिन अपनी मर्गी की। फिर बाबा ने मासी जीनत से पूछा, जीनत बी, आपके पास सकीना की मर्गी क्यों थी? जीनत बी ने कहा, अरे बाबा, मैं तो बस इसको प्यार कर रही थी। सीन पॉइंट, ड्रामाई मोड़। बाबा ने छोटे मनु को पकड़ा तो मनु के हाथ में एक पर था। बाबा चलाए, पकड़ लिया, यही है चौर। मनु रोकर बोला, बाबा, मैंने तो बस मर्गी को भागते देखा था। सीन चेक्स, असल हकीकत, शाम को अचानक सकीना की मर्गी वापस आ गई। वो मजे से खेत में कीड़े खा रही थी। असल में मर्गी किसी ने चोरी नहीं की थी, बल्कि वो खुद ही बाहर निकल गई थी। बाबा ने सबके सामने ऐलान किया, केस हल हो गया, मर्गी खुद ही फरार हुई थी। लालू ने हुंसते हुए कहा, बाबा, अगली बार गांव में किसी का जौता गम हो जाए तो आपको ना बुलाएं? बाबा ने फख्र से कहा, बुलाओ जरूर, वरना मजा नहीं आएगा।